किसानों की बिल्कुल भी सरकार नहीं है। जब किसानों की सरकार होती ना तो 1 साल से इस सड़क पे नहीं पड़े होते आज किसान। सबसे बड़ी योजना जो योगी जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि हमने सबको अनाज बांट दिया, ये सारी माताएं बैठी है। मैं नहीं कह रहा क्या आपको जो अनाज मिलता है वो पूरा 5 किलो मिलता है। जयंत चौधरी जी ने ना कभी खेती की, ना उनको खेती के बारे में पता, ना उनके पापा को पता। चौधरी चरण सिंह जी थे जो किसान को जानते थे और जो उनके मसीहा थे और उनको समझते थे। इस वक्त मैं ग्रेटर नोएडा में किसान प्राधिकरण ऑफिस के बाहर खड़ी हूँ और आप देखेंगे कि किसान सड़कों पर हैं, वो अपनी अधिकारों के लिए फिर से सड़कों पर आए हैं। और ऐसे में इस आंदोलन में, इस प्रदर्शन में महिलाएं भी काफ़ी हद तक दिखाई दे रही हैं। देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के अंदर बोल दिया एनडीए इस बार 400 के पार, वहीं बीजेपी 350 से ज़्यादा सीटें लेकर फिर से सत्ता में आएगी। ये सब बातें हो रही हैं और लगातार सियासत भी गर्म हो रही है। लेकिन जिस तरह की उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो किसानों के लिए वो 3 कानून लेकर आए थे, जिन्हें किसानों ने उनके खिलाफ काला कानून बताया था, उसे उन्होंने वापस ले लिया। लेकिन अब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले फिर से किसान सड़कों पर हैं और महिलाएं फिर से अपने अधिकारों के लिए हैं। और जब ये किसान महिलाएं सड़कों पर आई हैं तो अब इनसे पूछेंगे कि आखिर क्या समस्या है, किस तरीके से क्या क्या समस्या हो रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो बोल दिया है कि अब की बार 400 के पार, तो फिर क्या समस्या हो रही है? क्योंकि कह रहे हैं वो तो किसानों की सरकार है। किसानों की बिल्कुल भी सरकार नहीं है। जब किसानों की सरकार होती ना तो 1 साल से इस सड़क पे नहीं पड़े होते आज किसान। अगर किसानों की सरकार होती तो ना ही किसानों के धोखाधड़ी नहीं होती, किसानों को झूठा वादा नहीं दिया जाता। अगर किसानों की सरकार होती तो किसानों की तो सरकार है ही नहीं, नेताओं की सरकार है, पैसे वालों की सरकार है, गरीबों की कहीं सरकार नहीं है। गरीबों से, किसानों से खेत ले लिया धोखे से 300 रुपये मीटर में और उसी ज़मीन में 30 लाख रुपए मीटर चल रही है, पर किसानों को उन जगह पे झांकने नहीं दिया जाता। किसानों के बच्चे दर दर ठोकर खाते हैं। मतलब आप कह रहे हैं वो जो 1997 में जो वादे थे वो आज तक पूरे नहीं हुए बिल्कुल भी। किसानों के बच्चे अगर गेट पे जाते हैं तो भगा देते हैं, जाओ आपके लिए ड्यूटी नहीं है। किसानों के लिए तो धोखा, बहुत बहुत बुरा धोखा हुआ है। जाकि मोदी जी को कहना है कि हमारी कोई मांग पूरी नहीं हुई। अच्छा देखिए, अंतरिम बजट जो इस बार आया था उसमें किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को जो 6,000 रुपये मिलते थे वो 12,000 कर दिए गए हैं। उसके बाद में भी आप नाखुश हैं, क्यों? किसी को मिला क्या है समस्या? बोलिए माँ। यहाँ ना मिलते हैं। गांव में अगर 10 आदमी है, अगर 10 है तो उनको 2 को भी मिल गए तो कर दे राजी, किसी को नहीं मिल रहे। मतलब कागज पे भ्रष्टाचार हो रहा है, आप कह रहे हैं। एक सबसे बड़ी योजना जो योगी जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि हमने सबको अनाज बांट दिया, ये सारी माताएं बैठी है। मैं नहीं कह रहा क्या आपको जो अनाज मिलता है वो पूरा 5 किलो मिलता है। हमारे तो अनाज आता ही नहीं है, हमारे तो आधार कार्ड ही नहीं। ना मिले गरीब का खावन बताओ, जब खेत तो तुमने ले लिए। अच्छा, सबसे बड़ी योजना वो यहाँ का चमन शर्मा आपूर्ति अधिकारी, जिससे मैं 1 साल से कह रहा हूँ गरीबों का ये नाच क्यों खा रहे हैं ये कोटाधारक। चमन शर्मा ये कहता, जो जिला आपूर्ति अधिकारी है, डीएम साहब ये कहते हैं ये तो हम सरकार को दे रहे हैं। ये उन्होंने अपने मुंह से बोला, मेरे पास उसका ये फीड है। उन्होंने बोला कि ये तो हम जो गरीब का अनाज काट रहे हैं हम योगी जी को जाता है, सरकार को जाता है। अच्छा, आप लोग जैसे आप लोग किसान हैं, आप लोग राष्ट्रीय लोकदल जो पार्टी है उसको आप लोग कहते हैं कि किसानों की पार्टी है। जयंत चौधरी, जिसपे अब खबरें आ रही हैं कि वो बीजेपी में, एनडीए में शामिल होने वाले हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? जो किसान नेता थे वो भी एनडीए में जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जो बीजेपी है वो किसानों के खिलाफ है, तो कैसे जब आपके ही नेता अब उसमें जाने की तैयारी में है? देखिए, जयंत चौधरी जी ने ना कभी खेती की, ना उनको खेती के बारे में पता, ना उनके पापा को पता। चौधरी चरण सिंह जी थे जो किसान को जानते थे और जो उनके मसीहा थे और उनको समझते थे। आज यही तो अजीत सिंह जी का बात था, यही अब जयंत जी की बात है। जिधर को देगी तय बरात तुम हो गवाही सारी रात। आज उसको दिख रही है बीजेपी की तरफ है तो आज बीजेपी की तरफ को भाग रहा है, कल को अगर कांग्रेस तरफ थी कांग्रेस भाग। उसे किसान से लेना देना कुछ नहीं है। लेकिन कांग्रेस की तरफ क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में बोला 10 साल विपक्ष में बैठने का समय मिला, एक ही प्रोडक्ट को बार बार रीलॉन्च करने की वजह से कांग्रेस तो अब विपक्ष में ही बैठी रहेगी या फिर कांग्रेस बर्बाद होती जा रही है?
नहीं, कांग्रेस ने जब ऐसा किया तो कांग्रेस बर्बाद हुई। आज बीजेपी जिस तरह से मतलब इस किसान के साथ करी है, हमारी माताएं बहनें यहाँ नहीं, नोएडा अथॉरिटी पे यहाँ अंसल सर्वोत्तम बिल्डर के पास में एक किसान को पुलिस वाले घर से उठाते हैं और उस पर कट्टा बंदूक लगा के जेल भेज रहे हैं। कल से कम 200 आदमी को जेल ये प्रशासन भेज चुका है। किसके कहने पे? प्रशासन के कहने पे। ये सरकार इतनी निकम्मी आ गई है, अगर ये आपके नहीं हटी ना, मैं पूरे प्रदेश से कह रहा हूँ, यूपी के से, अगर आपने सरकार नहीं हटाई ना तो आगे के लिए बोल लेना ये चीन जैसा हिसाब किताब कर देगी, तानाशाही मशीनों पे ऐसा वो बैन लगा देगी कि सिर्फ यही रहेंगे। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रदेश से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर बीजेपी को वोट मत देना, चाहे आप वोट गिनने जाओ या ना जाओ, नोटा बना दो। हम तो देवे न कतई भी मोदी नीचे कर देंगे जब हमें कुछ दिया ही नहीं। हमारे बालकन को 14 साल होगी, हमारी खेती निकाल के हमारे तन से बालक रोब है, हमारा हिक आके लाके अरे जिम्मेदार की मैं सुई तो मिलेगी, गरीब आदमी को भी, बच्चे परेशान, बड़े बूढ़े परेशान, सब घर के परेशान, सब परेशान है। तो 400 पार कैसे जाएंगे वो? क्योंकि देखिए, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं तो बार बार बीजेपी विपक्ष से पूछती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष किस चेहरे को खड़ा करेगा? वो चेहरा किसी को छोड़ ही नहीं रहे। बेचारे केजरीवाल जी हैं, वो उनको खत्म कर दिया। दिख रहा वो सच्चाई से लड़ते हैं तो केजरीवाल जी खत्म कर दिए। यूपी में सच्चाई से लड़ते हैं तो ईडी के सामने क्यों नहीं जाते हैं? वो नहीं, ईडी है क्या? किसकी है ईडी? सीबीआई किसकी है? सब केंद्र की है। आज केंद्र में अगर वो केजरीवाल बैठा होता तो उस पर एक भी मुकदमा नहीं रहा। हम नहीं जाते दिल्ली में, हम यूपी की बात कर रहे हैं। हम जहाँ पे हैं, ये लूट का अड्डा बना रखा, लूट का अड्डा। यहाँ हमारे किसान का एक बताओ 6% जब से अथॉरिटी आई है आज तक नहीं दिए, जो यहाँ लिखित में भी है, शासन में है। और एक आदमी आगे आ जाए, मतलब पैसे वाला, यहाँ का एक चपड़ासी नौकरी करता है, पता नहीं उसके पास कैसे 6 महीने में बड़ी गाड़ी में घूमने लगता है। जो बिना मेंटेन हो रही, या मैं चपड़ासी लगता है जो मैं लंबी गाड़ी में घूमने लगे। अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना है, उसको लेकर क्या कहेंगे? कि कहा जा रहा है विकास हो रहा है, इससे नौकरियां भी मिलेंगी और आप लोग बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। मंदिर तो घर पे ही है, अपने पे रोज पूजा करें। अयोध्या में क्या जरूरत पड़ी हमें? तो है ना घर पे मंदिर, घर पे मंदिर है, घर पे हाथ जोड़ माता पिता मंदिर है। पूजा करने जाएंगे, हमारे जेब में पैसे होंगे जब भी जाएंगे। वहाँ हम जो 20,000 रुपये लगा के पूजा करने जाएंगे, भगवान तो हमारे घर में भी है, वहाँ भी हाथ जोड़ लेंगे हम। अरे वहाँ अस्पताल बनाया होता, एम्स जैसा अस्पताल बनाया होता। यहाँ कितने लाखों आदमी कैंसर से पीड़ित है यूपी में। मेरे गौतम बुद्ध नगर में हजारों से ऊपर मतलब कैंसर पीड़ित है, जो इलाज नहीं हो पा रहा, घर में तड़प रहे हैं। इतनी महंगी दवाई है, एक ऐसा हॉस्पिटल बनाया होता। और फिर रही उसकी बात, मंदिर चला हुआ, कोर्ट का निर्णय था, मंदिर बन गया, मस्जिद बन गया, तो उसको इतना तुल देने की क्या बात है कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे? क्या ये जो मुसलमान हमारे भाई नहीं है? मैं भी हिंदू हूँ, मैं पूजा करता हूँ, आप चलिए मेरा बराबर। अच्छा, चलिए, जब इतनी परेशानी है तो ये बताइए कि फिर 2024 में किसकी सरकार बन रही है? 2024 जब ये सरकार बनी थी, जब इसने वादे किए थे किसान को हम ये देंगे, आय दुगनी करेंगे और फलाना करेंगे, ढिगड़ा करेंगे, हम किसान थे बहक गए। लेकिन जब सच्चाई सामने आ रही है, बार बार कहने के बाद भी एक अधिकारी नहीं सुन रहे। यहाँ किसान की, मेरे भाई आप भी कहीं ना कहीं, मेरी बेटी है तू, आप भी कहीं ना कहीं जो किसान से जुड़ी होगी। आप किसान के घर में जाकर देखिए, उसके घर में सब्जी नहीं बनती एक टाइम में। ये हालत ही सरकार ने कर दी है किसान की। और अगर ये सरकार रही तो किसान को देख लेना, इस 5 साल में यहाँ को इसको आत्महत्या करने पर मजबूर कर देगी। यहाँ किसान आत्महत्या कर रहा है, यहाँ किसान का 6% नहीं मिल रहा है। यहाँ किसान अथॉरिटी में जाता है, सुबह से शाम तक कहता है कि साहब अभी बिजी है मीटिंग में। पता नहीं कितनी मीटिंग चलती है। अभी कोई बीच का दलाल आ बैठे तो सारी मीटिंग खत्म हो जाती है, तुरंत वो मिल लेते हैं। हमारी माताएं बहनें यहाँ गौतम बुद्ध नगर में कम से कम 4 जगह बैठी हुई है ठंड में, उनके लिए एक अलाव की व्यवस्था नहीं करी गई इस पे, ये सरकार पे। और वो एसडीएम कहता है मुझसे, वो 80,000 रुपये आए थे जी, वो खर्च हो चुके हैं मल्लाव में। ये पता नहीं उसने 80,000 रुपये कहाँ खर्च कर दिए। आलोक कुमार गुप्ता जी यहाँ से गए, एक यहाँ से ट्रांसफर होने के बाद भी 6-6 महीने तक मैंने यहाँ अधिकारी ऐसे जमे देखे, भैया मैं ना जा रहा यहीं रहूँगा। यहाँ ट्रांसफर हो लिए अधिकारी, इनके वहाँ 2-2 साल में अधिकारी गए। ऐसा है कि नहीं है भाई?